ओम शांति। ओम शांति। आज है 2 फरवरी 2022 की साकार महावाक्य 2/2/2022 2022। तो 4/2 है। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम अभी ईश्वरीय खजाने से पल रहे हो। मीठे बच्चे, तुम अभी ईश्वरीय खजाने से पल रहे हो। तुम्हारा कर्तव्य है ज्ञान का खजाना बांटकर सबका कल्याण करना। तुम्हारा कर्तव्य है ज्ञान का खजाना बांटकर सबका कल्याण करना। प्रश्न है, माया की ग्रहचारी आने से, माया की ग्रहचारी आने से बच्चे कौन सा वंडरफुल खेल करते हैं? माया की ग्रहचारी आने से बच्चे कौन सा वंडरफुल खेल करते हैं? उत्तर है, जब ग्रहचारी आती है तो ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाप, टीचर और सद्गुरु तीनों को ही भूल जाते हैं। जब ग्रहचारी आती है तो ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाप, टीचर और सद्गुरु तीनों को ही भूल जाते हैं। वंडर है जो अच्छे अच्छे निश्चय बुद्धि बच्चे भी कहते कि हम नहीं मानते, बाबा को भी नहीं मानते, बाबा की बात भी नहीं मानते, है ना। बाबा कहते अच्छे अच्छे निश्चय बुद्धि बच्चे भी कहते हैं हम नहीं मानते। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती और भागंती हो जाते हैं। आज मम्मा बाबा कहते, कल गुम हो जाते। आज मम्मा बाबा कहते, कल गुम हो जाते। पता ही नहीं चलता, लेकिन बाबा कहे, लेकिन बाबा कहे फिर भी सब आएंगे। कैसे भी बाबा को छोड़ के चले जाएं, आखिर जाएंगे कहाँ? आना तो बाबा के पास ही है ना। बाबा कहे फिर भी सब आएंगे, क्योंकि सबको शरणागति तो एक बाप के पास ही मिलनी है। शरणागति तो सबको एक बाप के पास ही मिलनी है। गीत है ओम नमो शिवाय। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। ओम शांति। यह गीत तो बच्चे समय प्रति समय सुनते भी हैं और अपने पारलौकिक परम पिता परमात्मा को याद भी करते हैं। याद हमेशा उनको किया जाता है जिससे कुछ न कुछ सुख मिलता है। बाबा कहते बनारस में शिव के मंदिर है, वहाँ बहुत जाते हैं और निराकार बाप को याद करते हैं। जैसे लक्ष्मी नारायण को सब याद करते हैं क्योंकि उनके राज्य में सुख था, तब ही राजा रानी की महिमा निकलती है ना। जिस राजा के राज्य में दुख होगा उसको कौन याद करेगा? जहाँ सुख होगा उसको सब याद करते। तो सारी दुनिया याद करती है ओ गॉड फादर, तो वह एक ही वर्ल्ड का फादर है और तो कोई तो वर्ल्ड का फादर नहीं है।
तो वर्ल्ड का फादर निराकार गॉड उस एक को ही अवतार अर्थात रीइनकॉर्नेशन भी कहते हैं। तो वह एक ही बाप है जिसको अपना सूक्ष्म व स्थूल शरीर नहीं है ना, न ब्रह्मा जैसा सूक्ष्म शरीर है और न हमारा जैसा स्थूल शरीर है ना, वही निराकार है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है, उनको भी अवतार नहीं कहेंगे। अवतार माना जो दूसरे के शरीर में आए है ना, उन सबको तो अपना शरीर है, वो तो अपने शरीर में आएंगे। अवतार अक्षर बहुत ऊंचा है और वह सबका बाप, सबको सुख देने वाला पतित पावन है। सर्व मनुष्य आत्माएं जो भी आती हैं वह पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती हैं, तो उनको पतित दुखी होना ही है। पुनर्जन्म तो सब लेते हैं ना। ब्रह्मा को भी मनुष्य कहा जाता, विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण को भी मनुष्य कहा जाता, तो उन्हों को भी हम अवतार नहीं कह सकते हैं। अवतार तो सिर्फ एक ही है, तो बाप आते ही हैं बच्चों को वर्षा देने। तो आते भी तब हैं जब सारी दुनिया पतित हो जाती है ना। बाबा के जब पतित हो जाता तब बाबा को आना होता है पावन बनाने। तो जो भी मनुष्य मात्र हैं सब गॉड फादर की रचना है, तो भिन्न नाम रूप से सब गॉड फादर जरूर कहते हैं। गॉड फादर को अलग अलग नाम देते हैं लेकिन याद सब करते हैं। तो हर एक आत्मा की बुद्धि उस बाप को याद करती है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करते हैं। बाबा कहते नहीं, सब उस निराकार को ही याद करते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को बाप नहीं कहेंगे। बाप तो एक ही होता ना, अभी 3 को कैसे बाप कहेंगे। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को बाप नहीं कहेंगे, बाप तो एक क्रिएटर को ही कहेंगे। जब संगम युग होता है, सभी मनुष्य पतित हो जाते हैं, तब बाप अवतार लेते हैं। कल्प के संगम युग पर तो कलयुग को सतयुग बनाने, एक कल्प पूरा होता और दूसरा कल्प शुरू होता, तो कल्प के संगम पर आए। बाबा कहते, बाबा क्रिएटर है ना, दिखाते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। तो आते भी भारत में, तो शिवरात्रि भी भारत में ही मनाई जाती है, परंतु जानते नहीं कि शिव का नाम रूप देश काल क्या है। बाप के नाम भी नहीं जानते, शिव और शंकर को मिला देते, रूप भी नहीं जानते, उसको भी साकारी देहदारी बना दिया, और वो कहाँ रहते हैं उनका देश भी नहीं जानते, और काल वो कब आते हैं बाबा कहते ये भी नहीं पता। तो शिव का नाम रूप देश काल क्या है, तो बाबा कहते हैं मुझे न जान सर्वव्यापी कह देते हैं, मेरी बहुत ग्लानि कर देते हैं, जिस कारण भारतवासी बिल्कुल ही पतित हो गए हैं। तो जब भारत में सब पतित आत्माएं बन जाती हैं, तब फिर मैं आता हूँ। तो कलयुग में कोई भी पुण्य आत्मा पवित्र आत्मा नहीं हो सकती। पवित्र दुनिया में पवित्र आत्माएं रहती हैं, उसको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। भगवत सत्य की दुनिया को संपूर्ण निर्विकारी दुनिया कहा। उसकी भेंट में कलयुग है विशेष दुनिया, विकारी दुनिया। तो कलयुग के अंत और सतयुग के आदि को संगम कहा जाता है। द्वापर और त्रेता को नहीं मिलाएंगे। बाबा कहते अंत माना सारी पुरानी दुनिया का अंत और नई दुनिया का आदि। तो सतयुग है पावन दुनिया, फिर कलाएं कमती होती जाती। तो सतयुग त्रेता को भी एक समान नहीं रखेंगे।
बाबा कहते त्रेता में 2 कला कम हो गई ना, तो दोनों को समान कैसे रखेंगे। तो बाबा कहते हैं मुझे बच्चों ने नंबर वार ही पहचाना है। इस समय ही यह कहा जाता है क्योंकि माया सामने खड़ी है। अभी पहचानते हैं और अभी फिर माया बुद्धि से निकाल देती है ना, क्योंकि माया सामने खड़ी है, घड़ी घड़ी भुला देती है। कहते हैं हम ब्रह्मा के बच्चे और शिव के पुत्रे, और यह कहते भी फिर भूल जाते हैं। अज्ञान में ऐसी बात कभी नहीं बोलेंगे। दुनिया में कोई कहेगा हम अभी कहे तुम्हारे पोते हैं, तुम्हारे बच्चे, फिर कहे अभी हम नहीं हैं। बाबा कहते अज्ञान में नहीं कहते, लेकिन ज्ञान में आने के बाद फिर ऐसे कहते हैं। बाबा कहते अज्ञान में कभी नहीं कहते, कभी नहीं भूलेंगे। और यहाँ सामने कह देते हैं कि हम ब्रह्मा के बच्चे नहीं। आज समझा, बोला हाँ सृष्टि ब्रह्मा ने रची, हम ब्रह्मा के बच्चे। और कल कोई बात हो गई, बोला हम नहीं मानते। एकदम भूल जाते हैं, इतना भूल जाते हैं जो फिर कभी याद भी नहीं करते। तो यह एक बड़ा वंडर है। भारतवासी यह भी जानते हैं कि स्वर्ग बनाने वाला परम पिता परमात्मा है और नरक बनाने वाला माया रावण है। फिर दोनों ही बातें भूल जाते हैं। न बाप को जानते हैं, न रावण को जानते हैं। शिव को पूजते हैं और रावण को जलाते हैं। परंतु वंडर यह है, जिन्हों को पूजते हैं उनके ऑक्यूपेशन बायोग्राफी का पता ही नहीं, और रावण जिसको जलाते हैं उनका भी पता नहीं कि रावण क्या चीज़ है। सोचो, दोनों को ही नहीं जानते। दोनों को मानते हैं लेकिन दोनों को जानते नहीं। तो मनुष्य मात्र यथा राजा रानी तथा प्रजा, उसमें सब आ जाते हैं। सब तुच्छ बुद्धि, कुछ नहीं जानते। बाबा कहते वो सब तुच्छ बुद्धि। तो बाप समझाते हैं, और जो धर्म स्थापन करने आते हैं उनको रीइंकॉर्नेशन नहीं कहेंगे, उनको अवतार नहीं कहेंगे। अवतरण एक बाप का ही होता है भारत में, और परंतु भारतवासी खुद ही भूल जाते हैं। अभी बाबा सब समझा के जाते हैं और फिर युग चेंज होगा, फिर सब भूल जाते हैं। भल परम पिता परमात्मा की पूजा करते हैं, परंतु वह कब आया, क्या किया, कुछ भी जानते नहीं। न बाप को और न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, और न देवी देवताओं की बायोग्राफी को जानते हैं। इसलिए ही दुखी है। तो भारतवासी पहले कितने सुखी थे, बिल्कुल ही विश्व के मालिक थे। और अब वह भारतवासी यह नहीं जानते कि हम सब पावन श्रेष्ठाचारी थे। अगर थे तो कैसे बने? सतयुग में श्रेष्ठाचारी थे तो किसने बनाए, कैसे बने? कुछ भी नहीं जानते। तो यह है वंडर। बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं। किसको समझाएंगे? अपने बच्चों को। बाबा कहते हैं अपने बच्चों को समझाता हूँ, बच्चों के ही सामने प्रत्यक्ष होता हूँ। परंतु बच्चे भी प्रत्यक्ष हो मम्मा बाबा कह कर फिर भूल जाते हैं। बाबा के सामने जाते हैं, बाबा को मम्मा बाबा कहते, याद करते हैं और फिर भूल जाते। माया ऐसी है जो दुनिया के आकर्षण में आते फिर बाबा को छोड़कर चले जाते। तो यही वंडर है, अज्ञान काल में कभी बाप टीचर गुरु को भूल ना सके। यहाँ यह है आश्चर्यवत सुनंती कथंती, और अहो मम माया तुम कितनी प्रबल हो। बेहद बाप के बनंती, टीचर समझ उनसे पढ़ते हुए, पतित पावन सतगुरु पक्का समझते हुए, फिर तीनों को ही भूल जाते हैं। एक को भूले तो तीनों को ही भूले।
एक को याद करो तो तीनों ही याद पड़ेंगे, क्योंकि यह तीनों ही कंबाइंड है। यही बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। तो बाबा कहते हैं खुद ही बाप, टीचर और सदगुरु है, सो भी एक्यूरेट है। कहते हैं मैं बाप हूँ, तुमको जरूर अपने परम धाम में ले जाऊंगा। बाप अपने घर ले जाता ना, तो बाबा कहते मैं जरूर परम धाम में ले जाऊंगा, और मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ, पढ़ाकर तुमको जरूर राजाओं का राजा बनाऊंगा। है ना, वो टीचर तो ऐसे गारंटी नहीं कर सकते ना, लेकिन ये टीचर तो गारंटी करते हैं। मैं सतगुरु हूँ, तुम बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको वापस जरूर ले जाऊंगा, यह गारंटी करते हैं। इसलिए तो कहा वो एक्यूरेट बाप, टीचर, सदगुरु है। ऐसे बाप को भी चलते चलते भूल जाते। माया की ग्रहचारी ऐसी है जो आज कहेंगे बाबा और कल कहेंगे हमको संशय पड़ता है। आज कहेंगे नहीं यही हमारा बाबा है, और कल कहेंगे हम कैसे माने। तब बाबा कहते हैं कल कहेंगे हमको संशय पड़ता है, ऐसे ही होता रहता है। हाँ, कोई तो फिर अंत में आकर वर्षा लेंगे। बाबा कहते ग्रहचारी उतरेगी तो आ जाएंगे। जब तक ग्रहचारी घर बैठे रहेंगे, जैसे उतरेगी तो आ जाएंगे। ऐसे ड्रामा में नूद है, नहीं तो सब नंबर 1 ना चले जाए। अगर ग्रहचारी ना आए तो, है ना, सब मम्मा बाबा के भी मम्मा बाबा बन जाए। हाँ, तो विनाश तो होना ही है, तो फिर किसकी शरण लेंगे। सबका सदगति दाता तो एक ही है, सबको शरण में लेने वाला भी है, और सब आकर माथा झुकाने वाले हैं, परंतु उस समय क्या कर सकेंगे। फिर ऐसा होगा तो इतनी भीड़ इकट्ठी आ न सकी। तो यह खेल ही बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। इतनी भीड़ आकर क्या करेगी। इतनी भीड़ मधुबन पहुंच जाए तो क्या होगा, क्या करेगी, पढ़ाई होगी। इतनी भीड़ आएगी तो जब भीड़ आती उस दिन पढ़ पाते, बिठाते ही रह जाते। और रोज ऐसी भीड़ हो जाए तो कब पढ़ेंगे फिर। तो इसलिए बाबा ने कहा इतनी भीड़ तो रोज आएगी नहीं, कभी कभी आएगी, या फिर अंत में आएगी। बाबा कहते इतनी भीड़ फिर क्या करेगी, फिर शीघ्र ही विनाश सामने आ जाएगा। जैसे लगता अति होगा, अति के बाद क्या होता फिर अंत हो जाता है, इति हो जाती है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं इसलिए बार बार क्या होता है, कम होता रहता है। तो शीघ्र ही विनाश आ जाएगा। हाँ, आवाज सुनेंगे कि बाबा कहते हैं मुझे याद करो, अब वापस जाना है, बाकी मिलने से क्या फायदा। बाबा कहते बार बार मिले और बदले नहीं तो क्या फायदा। बाबा डायरेक्शन देते हैं कि भल कोई विलायत में है तो भी बाबा को याद करते रहो, तो विक्रम विनाशम। अंत मति सुगति हो जाएगी और सबको पैगाम तो मिलना ही है। एक जगह पर इतने थोड़ी मिल सकेंगे, है ना। अब 20,000 लोगों के बैठने का स्थान है और 9 लाख हैं, तो 9 लाख इकट्ठे थोड़ी जा सकते हैं। तो बाबा के इतनी जगह एक साथ थोड़ी मिल सकेंगे। परंतु ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। सबको पता पड़ेगा कि फादर आया हुआ है। क्रिश्चियन सब थोड़ी पोप से मिलते हैं, कोई कोई ही मिलते हैं ना। सब पहुंच न सके, यह भी सबको अंत में पता पड़ेगा कि बाप आया है और सबको लिबरेट कर ले जाएंगे, है ना। यहाँ से छुड़ा कर फिर सबको ले जाएंगे। कितना बड़ा विनाश होना है। रुद्रमाला कितनी जबरदस्त है। जितने भी हैं सब शिव बाबा के बच्चे हैं, तो ये रुद्रमाला हुई ना, तो कितनी जबरदस्त है। और उनकी भेंट में विष्णु की माला कितनी छोटी है। सतयुग में थोड़ी आत्माएं होंगी तो वो विष्णु की माला होगी। तो यूं तो कहें कि यह सारी माला विष्णु की है, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से उतरे हैं ना।
तो पहला तो विष्णु ठहरा ना, तो ह्यूमैनिटी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा ही ठहरा और ब्रह्मा ही फिर विष्णु बनते हैं। तो विष्णु के 2 रूप हैं, लक्ष्मी और नारायण। फर्क कुछ भी नहीं है। यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। इसको सिमरन करते रहो तो खुशी भी रहे। तो बाबा ने समझाया है कि रीइंकार्नेशन सिर्फ एक को ही कहा जाता है, क्योंकि उनको अपना शरीर नहीं है और सबको अपना अपना शरीर है। एक शिव बाबा का ही अवतार होता है, बाकी किसी का नहीं। बाबा को तो शरीर का लोन लेना पड़े, औरों को तो अपना अपना शरीर है। लोन लेने वाली चीज दूसरे की होती है। भले कोई भी आत्मा भी दूसरे के शरीर में आती है, लेकिन कभी उसको अपना शरीर तो था ना। लेकिन बाबा को तो कभी अपना शरीर है ही नहीं। अभी कई लोग बोलते हैं ये आत्मा भी तो आती है, वो आत्मा, अरे आत्मा आती है लेकिन उसका अपना शरीर का रूप तो है ना। तो बाबा के उसको अवतार नहीं कहे। बाबा कहते कोई भी आत्मा थोड़ी कहेगी कि हम लोन लेते हैं। आत्मा तो कहती है मेरा शरीर है, और शिव बाबा तो कह ना सके कि यह मेरा शरीर है। वह सिर्फ आधार लेते हैं बच्चों को नॉलेज देने और योग सिखलाने। तो बच्चे भी जानते हैं कि बाबा ने आधार लिया है, और फिर बाबा कहते फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। पता है ब्रह्मा तन में आए हैं, फिर भी भूल जाते हैं। देह अभिमानी बनते हैं तो वह रिगार्ड गुम हो जाता है। नहीं तो बाबा क्या चीज है अगर जाने तो उनके फरमान पर जरूर चले। कदम कदम श्रीमत पर, बाबा कहते श्रीमत लेनी पड़े, परंतु माया भुला देती है। आज बाबा अपने बच्चों का पक्ष लेने में लगा है कि बच्चों की कोई गलती नहीं, माया भुला देती है। बाबा कहते हैं माया भुला देती है। कभी श्रीमत पर, कभी आसुरी मत पर चल पड़ते हैं। कभी वह तरफ भारी और वह हल्का, और कभी उनकी मत पर। कभी बाबा की मत पर चलते, कभी माया की मत पर चलते। एक ही शिव बाबा की मत पर चलते रहें तो ठीक, ऊपर भी चढ़ते रहे, परंतु अपनी मत पर भी चल पड़ते हैं। अब बाप जो डायरेक्शन आदि देते हैं उनको अमल में जरूर लाना पड़े। फिर कुछ भी हो जाता है तो कहेंगे ड्रामा में ऐसा था। राजधानी तो स्थापन होनी ही है, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। मिलने के लिए तो बहुत आते हैं, फिर घर गए तो खलास। अब यहाँ से मधुबन मिलने, बाबा से मिलने बहुत लोग जाते हैं, फिर घर आके फिर अपनी दुनिया में रम जाते हैं, फिर खलास हो जाते हैं। पूरे निश्चय से थोड़ी आते हैं। कोई को 5% निश्चय है तो कोई को 15%। अज्ञान काल में जब पता लग जाता है कि यह मेरा चाचा है, मामा है, तो फिर संशय थोड़ी पड़ता है। पड़ता निश्चय तो निश्चय, लेकिन यहाँ क्या कहेंगे? हाँ, थोड़ा समय निश्चय, थोड़े समय के बाद बोले हम नहीं मानते। हाँ, मतलब निकल गया तो फिर जानते भी नहीं। बाबा कहते हैं फिर थोड़ी वहाँ संशय पड़ता है। यहाँ तो माया संशय में लाकर गिरा देती है, तो गोया निश्चय बैठा ही नहीं है। निश्चय बैठे बैठे भी फिर गुम हो जाते हैं। तो वंडर है ना, यह एक ही बाप टीचर सदगुरु है, और हर एक नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मुआफिक उठाते हैं, और कल्प पहले जिसने जितना वर्षा लिया है हर एक की वही एक्ट चल रही है। इस समय हम ब्राह्मणों की माला नहीं बना सकती, क्योंकि ग्रहचारी आती रहती है तो टूट पड़ते। बाबा कहते कोई ब्राह्मण लगता है कि आज नंबर 1 में है, और वो कहाँ गायब हो जाता पता ही नहीं पड़ता है ना।
तो इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। बाबा कहते ग्रहचारी आते रहते तो टूट पड़ते, फिर प्रजा की माला में आ जाते। प्रजा में भी कब कैसे माला है तो जरूर। रुद्र माला और विष्णु की माला वह है रूहानी माला। जो रुद्र की माला है वो है रूहानी माला, और जो विष्णु की माला है वह है जिस्मानी माला। बाबा कहते एक आत्माओं की माला है। शिव बाबा के बच्चे जो हैं आत्माएं, और विष्णु के जो राजाई में आएंगे वो सब शरीरधारी होंगे ना, तो उसको जिस्मानी माला कहा। तो इसको समझने की बड़ी अच्छी विशाल और स्वच्छ बुद्धि चाहिए। तो वफादार फरमान बरदार चाहिए जो श्रीमत पर पूरा ध्यान देता रहे। बाबा कहते वफादार भी चाहिए तो फरमान में आज्ञा पर भी चले, और जो बाबा ने कहा उस श्रीमत पर भी चले। तो शिव बाबा की कितनी बड़ी सर्विस है। कहते हैं पतित पावन आओ, तो बाबा पावन दुनिया स्थापन करते हैं। और वही फिर बाबा कहते जो पावन बनते वही फिर पतित भी बनते, फिर उनको ही पावन बनाने बाप को आना पड़ता है। तो कितना वंडरफुल पार्ट बचता है। बार बार बाबा पावन बनाता और फिर पतित बनते जाते, फिर बाबा पावन बनाता है ना। तो यही खेल चलता है। तो इसलिए बलिहारी इस समय परम पिता परमात्मा के पाठ बजाने की है। नंबर 1 यादगार है ही एक का। जो सब कुछ करते हैं उनकी जयंती भी उनकी ही जयंती मनाते हैं, और जिसको बनाते हैं उनकी कितनी महिमा है। बनाने वाला शिव बाबा, बनने वाला श्री कृष्ण, या कहें ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा ही श्री कृष्ण बनेंगे ना। तो बाबा कहते बनाने वाले की महिमा है और बनने वाले की, है ना। तो महिमा थी ब्रह्मा बाबा की, लेकिन कर दी श्री कृष्ण की। तब बाबा कहते हैं कि जो सब कुछ करते हैं उनकी ही जयंती मनाते हैं, जिसको बनाते हैं उनकी कितनी महिमा है। बाकी इस समय जो भी मनुष्य मात्र हैं सब पतित भ्रष्टाचारी। सतयुग में थे श्रेष्ठाचारी परिस्तानी, तो कितना रात दिन का फर्क है। अभी हम शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, तो अभी हमको क्या मनाना है। बाबा कहते मनाना होता है भक्ति मार्ग में। यहाँ तो बनना होता है, यहाँ तो देवता बनना है ना, वहाँ तो देवताओं को मनाते हैं। तो मनाना होता है भक्ति मार्ग में, और इस समय श्रीमत पर तुमको खूब पुरुषार्थ करना है, सर्विस करनी है। तो यह प्रदर्शनी पर समझाने की रस्म बड़ी अच्छी निकली है। ईश्वरीय सर्विस पर बच्चों को पूरा ध्यान देना है। जो ईश्वरीय खजाने से पलते हैं उनको तो पूरी सर्विस करनी है, और जो जल्दी जल्दी मनुष्यों का कल्याण हो जाए, है ना। बाबा कहते ऐसी सर्विस करनी है जो जल्दी जल्दी सबका कल्याण हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे से कीला थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, चढ़ती कला में जाने के लिए, चढ़ती कला में जाने के लिए कदम कदम श्रीमत पर चलना है। चढ़ती कला में जाने के लिए कदम कदम श्रीमत पर चलना है। बाप को यथार्थ पहचान कर, बाप को यथार्थ पहचान कर देही अभिमानी बन पूरा रिगार्ड रखना है।
देही अभिमानी बन, देही कहते शरीर को, देही कहते आत्मा को, है ना। तो देही अभिमानी बन, पूरा रिगार्ड रखना है। दूसरा पॉइंट है ईश्वरीय सर्विस पर पूरा पूरा ध्यान देना है। ईश्वरीय सर्विस पर पूरा पूरा ध्यान देना है। याद से बुद्धि को स्वच्छ और विशाल बनाना है। याद से बुद्धि को स्वच्छ और विशाल बनाना है। आज का वरदान है नॉलेज की लाइट और माइट द्वारा, नॉलेज की लाइट और माइट द्वारा सोल कॉन्शियस रहने वाले स्मृति स्वरूप हो। सोल कॉन्शियस रहने वाले स्मृति स्वरूप भव। बाबा कहते हैं आपका अनादि रूप निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा है और आदि स्वरूप देवात्मा है। अनादि स्वरूप निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा है और आदि स्वरूप देवात्मा। तो दोनों स्वरूप अनादि और आदि दोनों स्वरूप सदा स्मृति में रहेंगे, तब रहेंगे जब नॉलेज की लाइट माइट के आधार से सोल कॉन्शियस स्थिति में रहने का अभ्यास होगा। तो ब्राह्मण बनना अर्थात नॉलेज की लाइट माइट के स्मृति स्वरूप बनना। जो स्मृति स्वरूप हैं वह स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं और दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं। जो स्मृति स्वरूप रहते हैं वो स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं और दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं। स्लोगन है साधारणता में महानता का अनुभव करना ही, साधारणता में महानता का अनुभव करना ही महान आत्मा बनना है ना। साधारण हैं लेकिन भगवान के बच्चे है ना, देवात्मा बनने वाले हैं, देवता बनने वाले हैं। तो आपके साधारण होते हुए भी क्या समझो कि महान बनने वाले हैं, तब बाबा कहते महान आत्मा तब कहेंगे। आज का पॉइंट है संपूर्ण पवित्रता और स्वच्छता को धारण करो का। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, संपूर्ण पवित्रता अर्थात संकल्प में भी कोई विकार टच न हो। जैसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता है, ऐसे मन बुद्धि में किसी विकार के संकल्प मात्र की आकर्षण व टचिंग, इसको भी अपवित्रता कहा जाता है। पवित्रता की पर्सनैलिटी वाले, रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से भी इस बुराई को टच नहीं करते। जैसे वैष्णव कभी बुरी चीज को टच नहीं करते हैं, ऐसे आप ब्राह्मण वैष्णव आत्माएं बुराई को भी टच नहीं कर सकती। यही आपकी तपस्या है। सुना, कुछ भी अपवित्र चीज है उसको बाबा कहते बुद्धि से भी टच नहीं।